अच्छा खासा यार क्लास 8 तक कितना बढ़िया चल रहा था, ना तो इतना प्रेशर फील होता था कभी, और ना ही कोई ऐसे बोलता था भाई ये कर लिया वो कर लिया। एक सिंपल सा था, स्कूल की हमारी जो बुक होती थी वो कंप्लीट हो गई, एनसीईआरटी की जैसे हमारी मैथ्स की बुक है उसके क्वेश्चंस कर लिए, इनफ लगता था। या जैसे मान लो कोचिंग में कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिल गए या स्कूल में मैम ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दिए, बस उसके अलावा कोई प्रेशर नहीं होता था कि इतनी मोटी मोटी बुक्स खरीद दी उसमें से सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम 9th क्लास में आते हैं ये प्रेशर शुरू हो जाता है, तूने कोई रेफरेंस बुक ली, तू कहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे, क्योंकि एक बात आ जाती है कि भैया आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के नहीं आएंगे। अब इससे दो प्रॉब्लम है, एक तो बच्चों को लगता है एनसीईआरटी करनी नहीं है, एनसीईआरटी आपका बेस है वो तो आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कंसेप्ट की कितनी नॉलेज है ये आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए आपको चाहिए रेफरेंस बुक या एक एक्स्ट्रा बुक। अब दिक्कत क्या है भैया, एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स और ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल है, तुम्हारे को एनसीईआरटी भी करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है उसके क्वेश्चंस भी हैं तुम्हारे पास, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अगर वो तो तुमने देखी है कितनी मोटी मोटी बुक्स है, वो हो सकती है। पीवाईक्यूज के पहले पिछले सालों में क्या क्वेश्चन पुट करे गए थे एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, कोचिंग में कितने क्वेश्चन मिलते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे तुम्हें भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। बट प्रॉब्लम इज कि हर चैप्टर के अगर 10,000 क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो टाइम ही नहीं है कि हम हर चैप्टर के इतने इतने क्वेश्चन कर ले। और फिर जितने क्वेश्चन कर लो एक डर तो रहता है यार मैंने वैसे वहां से क्वेश्चन नहीं करे, क्या पता वो रह जाए, क्या पता वहीं से ही उठ के आ जाए जो मैंने नहीं किया, और ये तो हर बार होता है कि जो हमने नहीं किया वही उठ के आ जाता है ना। अब जो भी ऑर्डिनरी आप बुक्स देखोगे ना उसमें क्या होता है कि आपको ठीक है थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी कि सिलेबस में क्या चीज है, रैंडम प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एंड उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हो अपने स्कूल लेवल के एग्जाम में। लेकिन एक अगर हम सब चीजें छोड़ के एक बुक पे विश्वास करें, एक बुक के बारे में सोचे, तो आइडियली उसमें क्या क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ ऑफ चैप्टर वाइज कंसेप्ट्स। अब जब भी रेफरेंस बुक्स होती है ना उसमें हम देखते हैं कि यार क्वेश्चंस तो है लेकिन अगर वो क्वेश्चन हमसे ना हुआ तो ज्यादा से ज्यादा आंसर दे रखा होता है, तो भैया एक्चुअल में ये चीज क्यों हुई, स्टेप वाइज सॉल्यूशन, ये बेसिक चीजें हैं जो हम एक बुक में एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये चीज हमें समझ तो है, अगर अदरवाइज वो बुक लेके फिर मैम के पास ही या किसी कोचिंग में जाके हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। सो उसके अलावा टाइम बेस्ड डेली प्रैक्टिस के हम डेली प्रैक्टिस कर सके और हर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मिले जिससे आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स एंड जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन का पूरा एक पैकेज आगे के लिए तैयार हो जाए कि अभी 9th में आप ऐसी तैयारी कर रहे हो कि 10th में आपको कुछ ऐसा ना लगे हाँ यार इतना तो मैं 9th में भी पढ़ता था, ये सब तो मैं 9th में करता था, तो वैसा पैकेज मिले। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ऐसी कोई बुक क्या मार्केट में है जिसमें ये सब चीजें कवर हो जाएं? सो अगर मैं कहूं कि एक सिंगल बुक में ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में ना हमें ना ऐसा समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं होता कि कोई चीज हमारी उसमें कितनी वैल्यू ऐड करेगी। जैसे अगर हम लोग मेहनत करके एक बुक बनाते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डालते हैं, सो हमारा माइंडसेट क्या होता है कि यार ये चीज ना बच्चे को इस तरीके से हेल्प करेगी, इस तरीके से हेल्प करेगी, लेकिन जब तक बच्चा वो चीज को करता नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं वो वैल्यू उसको समझ में नहीं आती। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कम विद, जैसे हर बार करते हैं भैया, एक वन शॉट बुक बना दी है जिसमें जितनी चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस करी वो सब है। मतलब आपने अगर अपनी एनसीईआरटी बुक और साथ में इसका ये देख लो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मोटी बुक मैंने बना दी, इतनी सी बुक है जो आप कैरी भी कर सकते हो हर जगह, और जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ऐसा नहीं लगेगा हां इतनी सारी क्वेश्चन इसमें बहुत है तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए, और जितने क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो सफिशिएंट है, इसके अलावा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं बुक में हमें क्या क्या मिलेगा, और काफी इंटरेक्टिव चीजें भी हमने डाली है तो वो भी डिस्कस करते हैं। पहली बात तो आपको इस बार इसमें एनुअल एग्जाम के पेपर मिलेंगे। देखो यूजुअली हम जिस स्कूल में होते हैं सीनियर से ज्यादा लास्ट ईयर के पेपर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हमने टॉप स्कूल्स के पेपर इकट्ठे कर करके इसमें ऑलरेडी तुम्हारे लिए डाल दिए, पूरे पेपर, सिर्फ लास्ट ईयर हमने स्कूल्स के पीवाईक्यूज डाले थे वो भी रखे हैं हमने, लेकिन साथ में पूरे एनुअल एग्जाम भी ऐड कर दिए। सो लेट्स डिस्कस कि बुक में क्या क्या मिलेगा। सो जैसा कि मैंने बताया आपको स्कूल के नेम और किस ईयर में क्वेश्चन पूछा था,
वैसे डायरेक्ट PYQs हमने यहाँ डाल रखे हैं, तुम्हें पता रहेगा हाँ यार इस टाइप का क्वेश्चन उठ के आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा पूरे एनुअल एग्जाम पेपर जिसमें क्या होता है, हम हमेशा ना जो भी सैंपल पेपर्स होते हैं वो एक गैस होता है कि देखो एक आपको सैंपल दे रखा होता है, अभी उसका नाम सैंपल पेपर कि इस तरीके से आएगा। लेकिन जब हम एक्चुअल पुरानी स्कूल में जो भी अलग अलग स्कूल है उसकी पेपर सॉल्व करने बैठे तो हमें पता चलता है कि यार यही एग्जैक्ट ऐसा ही तो पेपर मेरे पास भी आएगा। या बाई चांस अगर आप उसी स्कूल के बच्चे तो आपको आइडिया होगा कि यार देख मेरे पास अगर 2 साल पहले मैं इस मतलब क्लास में होता तो ये पेपर आता, तो आपको शॉर्ट पता चलता है कि किस टाइप का एग्जाम आएगा, जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको समझ आएगा आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे किन क्वेश्चंस में आप अटकते हो, उनकी आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा हमारे पास रिवीजन मैप्स है। जब भी खासकर लास्ट टाइम आता है ना, जब समझ में नहीं आता कि यार इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें थी, तो ये रिवीजन मैप तुम्हारे काम आएंगे, जहां पे जस्ट एट वन ग्लैंस आप देख सकते हो कि यार इसमें ये चीज़ अच्छा ये पढ़ा था, हाँ यहाँ पे ये होता है, अच्छा इसमें ये होता है, अच्छा तो एक पेज में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हो। एंड ये रिवीजन के लिए बेस्ट चीज़ें होती हैं। एंड टाइम पे ऐसा लगता है यार पूरा सिलेबस मैंने रिवाइज कर लिया, ठीक है। इसके अलावा जो मैं कह रही थी ना इंटरेक्टिव चीजें, अब देखो हर चैप्टर को हमने वर्कशीट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, जैसे वर्कशीट 1 है एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि बस यार 100 क्वेश्चन डले हुए हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ का है किस तरीके का है। यहाँ पे हमने पूरा डिवाइड कर दिया कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स की क्वेश्चन है वर्कशीट 1 में, तो तुम्हें पता है कि हाँ यार इस टाइम में एग्जाम्पलर की मेरी प्रैक्टिस हो गई, मुझे अलग से एग्जाम्पलर खोल के करने की जरूरत नहीं है। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पहले सालों में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मेरे ये प्रिपेयर हो गए। देन कंपेटेंसी में आते हैं जो तुम्हारी ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो अब जैसे आने लगे हैं सोशल रीजनिंग के, मल्टीपल चॉइस के, ये सब क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, इन क्वेश्चंस की यार क्योंकि ना समझ नहीं आता। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, एनसीईआरटी में तो ये है नहीं, तो जब हम प्रैक्टिस करते समझ रहे हैं इसमें से कैसे केस बेस्ड स्टडी बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें हर चैप्टर का वो मिलेगा कि देखो इस चैप्टर में से इस तरीके का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड एक चीज और नोटिस करोगे आप सबके आगे ना मिनट्स लिखे हुए हैं, सो ये है तुम्हारी डेली प्रैक्टिस के लिए। जैसे तुम्हें पता है हम लोग हमेशा सोचते रहे, जैसे मैं अभी टाइम की बात कर रही थी, इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि देखो बेटा ये वर्कशीट 1 है, इसमें 11 क्वेश्चंस है और ये 40 मिनट्स में हो जाएगी, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक टाइमलाइन है कि यार 40 मिनट में मुझे खत्म करना है। हो सकता है कभी आप 30 मिनट्स में कर लो, कभी हो सकता है 50 मिनट्स लग जाए, बट फिर भी तुम्हारे पास एक टाइम फ्रेम है। तुम्हें पता है कि यार ये ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू कर दिया 4 घंटे खींच जाएगा मेरे, तुम्हें पता है मैक्सिमम 40 मिनट लेकर मैं 1 घंटे तक ले जाऊंगा, तो तुम्हारे पास वो क्लैरिटी रहती है। टाइम मैनेजमेंट तुम और बेटर कर पाते हो कि तुम्हें दिख रहा है यार टाइम भाग रहा है, मुझे जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, समझ रहे हो बात को। सो ये चीजें, ये छोटे छोटे चेंजेस जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, जब तुम अपनाओगे ना अपनी लाइफ में इन चीजों को, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार एक बुक मुझे कितना बेटर कर सकती है स्टडीज में, ठीक है। इसके अलावा वी हैव दीज पुल आउट। अब आप सोचोगे यार ये क्या चीज है, सो इसमें क्या होगा ना, आपके पास ना ऐसी वर्कशीट है जिनको आप पुल आउट कर सकते हो। ये बेसिकली तुम्हें फील देने के लिए, ऐसे एग्जाम फील होते हैं ना, प्रिपेयर हो चुका है चैप्टर, आप खुद को टेस्ट करें, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम खुद को टेस्ट करो, पूरी वर्कशीट निकाली बैठ गए ऐसे कि भैया पेपर में जैसे होता है ना यूनिट टेस्ट होता है वैसे करे। तो ये बस तुम्हारे एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ये चीजें करके मजा आता है कि हाँ कुछ बढ़िया कर रहे हैं। जैसे होता है ना जब हम स्कूल में या कहीं पे नया रजिस्टर स्टार्ट करते हैं तो कितना क्रेज होता है उसमें, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग और ये सब। सो ये उसी तरीके से है, वही एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़िया करने के लिए, थोड़ा सा चीजों को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने ये सब चीजें ऐड करी है, ठीक है। उसके अलावा ये जो अब ये सारी चीजें तुम्हारे पास हो गई, आई कैन गारंटी यू ये जो बुक है ना बेटा, जब तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स हो गए ना, तब अभी तो तुम्हें लगेगा देखते हैं ऐसी कोई दूसरी बुक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे ना सारे इस बुक से आ रहे हैं, तब रिग्रेट करोगे अगर नहीं ली तो। सो प्राइस भी, अच्छा मैं प्राइस की बात बता दूं तो प्राइस हमने बहुत कम रखा है ताकि आप लोगों को प्राइस की वजह से ऐसा ना हो कि यार बुक तो चाहिए, है तो बहुत बढ़िया लेकिन महंगी है। सो इन बुक्स का हम प्राइस बहुत कम रखते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप बंडल परचेज करते हो, बंडल में आपको मैथ्स की बुक मिलेगी, साइंस की बुक मिलेगी, सोशल साइंस की मिलेगी एंड इंग्लिश की मिलेगी, तो आप पूरा बंडल ले सकते हो। अगर अलग से भी सिर्फ एक सिंगल बुक भी परचेज करते हो तब भी द प्राइस इज 350 विच इज वेरी लेस यार। ऐसा नहीं है कि कोई 1000 रुपए का तुम्हें पूरा वो लेना पड़ेगी बुक के, बड़ी महंगी बुक या कुछ भी, लेकिन इससे तुम ये देखो ना बाकी कितनी एक्स्ट्रा बुक्स तुम्हें नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ एक बुक
एंड यू आर सॉर्टेड। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वो डिस्काउंटेड लिंक होगा, कोई भी ऑफर वगैरह रनिंग होगा तो तुम्हें उस लिंक से पता चल जाएगा, तो वहां से आप बुक परचेज कर सकते हो। एंड दिस इज द वेरी टाइट टाइम। अगर तुम सोचोगे ना कि हाँ यार लेंगे, अभी जब प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब तक अगर खींचोगे ना तो बेटा गाड़ी छूट जाएगी। फिर जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस बढ़ जाएगा ना, टाइम और कम हो जाएगा। लेकिन अभी तुम साथ साथ प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकते हो और तुम्हारी वो हैबिट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी से, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा बुक में क्या क्या चीजें हैं, मैंने सब बता दी। अब सच में तुम्हें अगर चाहिए कि अपने मार्क्स यहां से यहां लाने हैं तो फटाफट से जाके परचेज कर लो। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।